अब आज वाली क्लास में भी सेम काम को ही कंटिन्यू करते हैं। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री याद रखना, देखो हर क्लास में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी नई बातें आती हैं। तो अब पहली बार में हमें ऐसा लगता है कि शायद ये पार्ट कोई बहुत स्पेशल है, पर जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हो तो दिखता है कि कितनी सिंपल से पॉइंट्स हैं, पर जो बताया जाए बिल्कुल उस पॉइंट को पकड़ना। जैसे लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन में हमने समझा कि टर्म को सिंप्लीफाई करते समय सोचना कैसे है, तो दैट इज द मेन टास्क। तो चलो अब आज वाली क्लास में भी बहुत सिंपल से पॉइंट करेंगे। पहले एक आधा क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, फिर आज कुछ सिंपल सी नई थ्योरी समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने आप करने शुरू करेंगे। तो दैट इज एक्चुअली द मेन टास्क। तो चलो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ जो अपने आप करो सॉल्व। अब देखो हमें टर्म ये गिवन थी और कहा था कि प्रूव करो कि एक्स स्क्वायर बराबर है साइन 2 अल्फा के। तो एक तरीका क्या था कि हम इसको पूरी मेहनत से सॉल्व करें, टैन इनवर्स ऑफ ये अगर अल्फा है तो वहाँ से टैन अल्फा बना लें और आगे बहुत मेहनत करें। पर हमने सुना था कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हमें क्लैरिटी है कि अगर मान लो हम यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को पुट करा लें कॉस 2 अल्फा, हमने करा हुआ कॉस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को मान लो हमने डाल दिया कॉस 2 थीटा, अल्फा नाम यूज्ड है, तो ये टर्म बच जाती है टैन इनवर्स ऑफ रूट टू कॉमन आ जाता, 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो सब कर आके आ जाता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये हमें सिंप्लीफाई करने की समझ है, इसको हमने ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया π/4 टैन ऑफ π/4 माइनस थीटा, मतलब ये आ गया π/4 माइनस थीटा। मतलब ये टर्म मेरे पास क्या आ गई π/4 माइनस थीटा। तो अब इसका मतलब π/4 माइनस थीटा बराबर है अल्फा के। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब मुझे क्या चाहिए 2 अल्फा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/2 माइनस 2 थीटा कितना हो गया 2 अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए साइन 2 अल्फा, इसलिए दोनों तरफ साइन ले लिया। इसका साइन कितना बन गया, वो आ गया कॉस 2 थीटा और वो बराबर हो गया साइन 2 अल्फा के। पर कॉस 2 थीटा कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया साइन 2 अल्फा के। यही क्वेश्चन अगर बुक्स में नोटिस करोगे तो बहुत लेंथी रूट से सॉल्व होगा, तो हमने उनको सॉल्यूशंस नहीं देखने थे। हमें क्लैरिटी है कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए था, जो कि हमने करा। तो ये सेम सवाल जो कि कई बार बुक्स में नोटिस करोगे कि बहुत लेंथी रूट से सॉल्व है, वो हमने सॉल्व कर लिया विद इन 2 मिनट्स। तो दिस वॉज एक्चुअली सो सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में डिस्कस होने वाला जो नया पॉइंट है दैट इज दिस। तो अब देखो हमने सिंप्लीफिकेशन समझी, इन्वर्स नाम और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करी। तो अब आज भी ये जो पॉइंट है ये भी बहुत सिंपल हैं, बस केवल हमें समझ में आने चाहिए। तो अब जो पहला नया पॉइंट है वो ये कि कभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करो तो वो कांस्टेंट आता है, दैट इज ऑलवेज π/2। बस x हमेशा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि x का डोमेन क्या है -1 से 1 साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए। ऐसे ही टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है और सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x भी π/2 होता है, ऑब्वियसली इन देयर डोमेन। डोमेन इसका क्या होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका डोमेन क्या ऑल रियल। तो याद करो कि हमने कभी ट्रिग्नोमेट्री में कभी करा होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो बिल्कुल वैसे ही इन्वर्स साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के बीच में ये लिंक भी ध्यान में रखेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स मिला के π/2 आता है। ऐसे ही टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स भी π/2 आता है। ये बोल बोल के याद कर लो साथ में, क्वेश्चंस के बीच में अब ये यूज होगा। तो इनमें से कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब हमें समझ में आता है कि इनको बोलना कैसे है। एंगल है ये, तो ये सोचो कोई एंगल ए है, तो ए अगर मान लो कि हमारा माइंड एक्सेप्ट कर ले कि ये साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन एक्स कितना हो गया ए। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं और इस एंगल का नाम अगर मैं एक्स रख दूं, तो सिंपली मेरे को क्लैरिटी है कि जो साइन ए है दैट इज व्हाट एक्स। तो साइन ए इज एक्स, तो साइन ऑफ एंगल ए मतलब ये एंगल ए है। साइन ऑफ ए कितना हो गया एक्स, मतलब ये एक्स और ये 1। अब एक बात सोचो, अगर ये एंगल ए है और मान लो कि इस एंगल का नाम मैं बी रख लूँ, इस एंगल का नाम अगर मान लो बी रख लूँ, ये तो 90 डिग्रीज है, तो हमें विजिबल है कि जो कॉस बी है दैट इज ऑल्सो एक्स। तो विजिबल है हमें कि जो कॉस बी है दैट इज ऑल्सो एक्स। कॉस बी कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से बी कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स। और अब हमें दिखता है कि ए प्लस बी कितना है 90 डिग्रीज, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो गया π/2। बिल्कुल इसी अंडरस्टैंडिंग से इसमें से किसी को भी हम प्रूव कर देते, पर हमें समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट भी एक्चुअली कितना बेसिक है। तो दिस इज द ओनली पॉइंट। अब करना क्या है, हमें टूल्स आते हैं, बस हमें 3 नई बातें आई समझ में।
अब डायरेक्टली इनको क्वेश्चंस में यूज करोगे अपने आप, कोई स्किल नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं सुनना, पहला सवाल भी जो आ रहा है वो भी अपने आप करो, इजीली डूएबल है और होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें गिवन था, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y हमसे पूछा गया, तो हमें सिंपली समझ में आता है कि हमें cot इनवर्स चाहिए, तो tan इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। tan इनवर्स y कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y। हमने सिंपली फिल कर लिए, तो एक सेकंड में cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कितना हो गया, पाई माइनस 4 पाई बाय 5, दैट इज पाई बाय 5। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और हुआ होगा। अब नेक्स्ट करो, देखो अगर कोई पॉइंट मिस करा तो ये अंडरस्टैंडिंग बनानी शुरू करो कि जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी करी वो कैसे यूज हो सकती है। तो अब आज वाली क्लास में अभी थोड़ी देर यही काम है कि जो पॉइंट हमने करा उसकी यूसेज हमें समझ में आए कि होनी कैसे। अब ये नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन भी। tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x गिवन था कि tan इनवर्स 1/√3 है, ये वैसे हमें क्लियरिटी है कितना होता है, पाई बाय 6। tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, पाई बाय 6। पर चलो अभी ऐसे रहने देते हैं। तो अब अलग से सोचो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हम जानते हैं कि पाई बाय 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉट इनवर्स की मान लो वैल्यू फिल कर दूँ, वो कितनी हो गई, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो ये कितना है, पाई बाय 6। सिंपली अब tan इनवर्स x में इक्वेशन आ गई, 2 tan इनवर्स x 2 पाई बाय 3, tan इनवर्स x पाई बाय 3, x कितना हो गया, √3। तो इस सवाल में इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दूसरी इक्वेशन हमारे माइंड में क्लियरली बैठ गई है। अगर चाहते तो इसे और इसे एक ही बात है, मतलब ये भी एक्चुअली वही करा हमने। तो इतना कम स्किल है, बस जो अभी अभी पॉइंट करा वो हमें सही समझ में आना चाहिए। ग्रेजुअली इसमें क्वेश्चंस थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग भी आएंगे, पर अपने आप करोगे तभी खुद से निकाल पाओगे आगे भी। अब ये करो सॉल्व, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें कहा गया x इज इक्वल टू 1/5, इसका आंसर बता दो। तो हमने इतनी सी बात जज करनी थी कि ये 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x है, तो क्यों ना इसको तोड़ लें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में। क्यों, क्योंकि a कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x तो मिला के बन जाता पाई बाय 2। तो हमें दिखना चाहिए था कि ये सवाल बन जाता कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स x, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, x कितना था 1/5। अब कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, डायरेक्टली माइनस साइन थीटा, बन गया माइनस साइन थीटा, ये बन गया एक्सप्रेशन। तो अब ये सिंप्लीफाई करना हमें आता था, कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करना हमें आता है इनटू साइन इनवर्स, कैसे, ट्राइंगल बना के। वो आ गया √24/25, माइनस बाहर है तो मेरा आंसर आ गया माइनस ऑफ √24/25। ये अपना फाइनल आंसर है। तो अगेन दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक ही पॉइंट है जो हम बार बार बस सही यूज कर रहे हैं। तो बस आज वाली क्लास में हमने उतना सा स्किल सुना, उसको बस राइट अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी, हमने सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब पहले हमें पता नहीं था, अब हम जानते हैं कि जो कॉट इनवर्स x है दैट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो अगर बिल्कुल बेसिक काम करते तो सिंपली यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिख देते, एक्सपैंड कर दिया, क्वाड्रेटिक में जाती tan इनवर्स x का स्क्वायर में। देखो अब इसमें एक नीट रूट क्या होता कि tan इनवर्स x जो लिखा हुआ है इसका नाम t रख लेते, तो टर्म क्या बच जाती, 2t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। तो हमें देखने में नीट लगता, क्वाड्रेटिक बन गई, वहाँ से t तो निकाल ही सकते थे, फैक्टराइज करके निकाला या अदरवाइज निकाला, तो वहाँ से t मतलब tan इनवर्स x आ गया या तो 3 पाई बाय 4 या फिर वो आ गया माइनस पाई बाय 4। अब tan इनवर्स x में हमें क्लियरिटी है कि वो 3 पाई बाय 4 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने समझा हुआ है कि उसका आंसर मैक्सिमम क्या आता है, पाई बाय 2। तो ये आंसर तो हो गया रिजेक्ट। tan इनवर्स x बराबर आया माइनस पाई बाय 4 के, वहाँ से x आ गया -1। तो दिस वॉज माई फाइनल सोल्यूशन। तो आंसर क्या बनता है x का, -1। इतनी सी बात को पकड़ना था। देखो इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि बच्चा बोलता कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो कहता मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो इसी क्वेश्चन को कोई अगर चाहता तो डायरेक्टली भी ऐसे लिख लेता, वो लिख लेता a प्लस बी कितना है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर बाय 4। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, -2 टाइम्स ऑफ a वो tan इनवर्स x इंटू बी विच इज कॉट इनवर्स x। तो ये बराबर था पाई 5 पाई स्क्वायर बाय 8 के। तो यही इक्वेशन हमसे डायरेक्टली ऐसे भी बनाई जा सकती थी। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ये बन गया a प्लस बी विच इज पाई बाय 2, उसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, -2ab, a है tan इनवर्स x, b है कॉट इनवर्स x विच इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। t में क्वाड्रेटिक बन गई, सेम काम ही था। तो अगर ऐसे भी बोला तो इक्वली गुड है। कोई और क्वेश्चन अभी हमने आज करना है जिसमें कि ऐसे बोलने से काम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये, तो बस केवल प्रैक्टिस के लिए ही था।
अब देखो करने को तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते थे, वो भी सही था। tan ऑफ cot इनवर्स x, ट्राइंगल बना के भी इसका आंसर बना सकते थे, पर वैसे अगर बोलो तो हमें समझ में आता है कि cot इनवर्स x इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अब tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, वही हमने प्रूफ करना था। तो इसी बात को ऐसे भी बोल सकते थे। देखो अब करा हमने क्या, सेम काम ही करा। cot इनवर्स x को क्या पढ़ा, सिंपली tan ऑफ cot इनवर्स x है, इस एंगल की जगह हमने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये क्या बन गया, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा विच इज व्हाट cot थीटा, और डायरेक्टली प्रूव हो गया। कन्वर्ट करके भी करा तो भी राइट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डुएबल है, पर टाइम स्पेंड करना, भागना मत, आंसर बनाने की कोशिश करना और टाइम स्पेंड करना। देखो याद रखना, हमें ना ये बात पता नहीं चलती प्रिपरेशन में, सिलेक्ट होगे अपनी वजह से, अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उन पे फाइट मारोगे, फंसोगे, फिर उस पर जोर लगाओगे कि कहाँ ब्लॉक हुआ। तो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कि बाय अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चंस वी आर एक्सपैंडिंग आवर मेंटल कैपेसिटी, हम लोग अपने सवाल करने की कैपेबिलिटी ग्रेजुअली ग्रो करा रहे हैं। तो माय टास्क इज ओनली टू कीप ऑन चैलेंजिंग यू आफ्टर टेलिंग यू द थ्योरी पार्ट। तो ये सारे सवालों में क्या हो रहा है कि हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, पर वो चैलेंजेस को क्रॉस कैसे करोगे अपने आप। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको नहीं आएगा, या किसी भी टीचर के सॉल्व करने से बच्चे को नहीं आता कभी क्वेश्चन, उसको सॉल्यूशन याद हो जाता है, क्वेश्चन नहीं आता। तो किसी नए सवाल के लिए रेडी कैसे होगे, नया क्वेश्चन आएगा, पूरी तरह अपने आप दिमाग लगाओ कि ऐसे करते तो क्या होता, ऐसे करते तो क्या होता। उसके बाद ब्लॉक हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता गलत होने से भी, पर हम लोग की ऑलरेडी एक्सपेंशन शुरू हो गई, वही रिक्वायरमेंट है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, पर खुद टाइम स्पेंड करो, फिर देखते हैं उसके बाद डिस्कशन में कि कहाँ पे रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखेंगे डिस्कशन में कहाँ पे रुके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का, इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो अब जो सबसे आम गलती एक बच्चा करता है वो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम क्या होता है पाई बाय 2, या कॉस इनवर्स एक्स मैक्सिमम क्या होता है पाई, उनकी वैल्यूज फिल करो। तो वो सबसे गलत लॉजिक है। हमें इस कंबाइंड एंटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इनमें से किसी एक की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे ज़रूरी नहीं कि पूरी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आए। तो हमें इस एक्सप्रेशन को समझना पड़ता कैसे कि एक्चुअली है क्या। तो अब हमने शुरू में नोटिस करा कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, तो वो उसको क्या पढ़ लेना चाहिए था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम जानते थे कि इट इज पाई बाय 2। तो हमने इसको पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पहला काम तो ये कर लिया। अब ये है, हम जानते हैं इसको, दिस इज पाई बाय 2 का स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2a इंटू बी, बी कितना था कॉस इनवर्स एक्स, वो ये बन गया। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक। अब इसको इसके बाद आगे लेके जाने के दो तरीके पॉसिबल थे। एक तरीका क्या था कि हम लोग सिंपली यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स में स्क्वायर कंप्लीशन कर लें, वो हम जानते थे। सिंपली ये 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस पाई बाय 2। तो क्या विजिबल है कि पाई स्क्वायर बाय हम लोग इसको 16 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, ताकि कि पाई बाय 2 का स्क्वायर, वहाँ पे 2ab वाली टर्म बी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया, स्क्वायर कंप्लीशन करा और यहाँ तक ले आया इस सवाल को। अब करते डिस्कशन। अब ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर सारी बात मैटर करेगी। तो अब ये सोचो कि साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर कम से कम क्या हो सकता था, ये स्क्वायर कम से कम क्या हो सकता है, 0। 0 कब होता जब साइन इनवर्स एक्स कितना होता, पाई बाय 4। और ये मैक्सिमम कब होता, या तो ये मैक्सिमम होता पाई बाय 2 के ऊपर एक एक्सट्रीम, या ये मैक्सिमम होता माइनस पाई बाय 2 के ऊपर दूसरा एक्सट्रीम। तो हमने डाल के देखा, पाई बाय 2 फिल करा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2 फिल करा तो दिखता है कि ये बहुत बड़ा हो गया, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा आंसर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, माइनस पाई बाय 2 के ऊपर, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जब साइन इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाय 4। तो एग्जैक्टली ये काम था। मैक्सिमम वैल्यू कब बनी, जब साइन इनवर्स एक्स कितना है, माइनस पाई बाय 2, और मिनिमम कब बनी, जब साइन इनवर्स एक्स बराबर है पाई बाय 4 के। तो हमने इसमें एक बार माइनस पाई बाय 2 डाला, स्क्वायरिंग करी, आंसर निकाला, वो आ गया 5 पाई स्क्वायर बाय 4। मिनिमम कहाँ पे बना, पाई बाय 4 डाल के, वो सिंपली आ गया पाई स्क्वायर बाय 16 का डबल विच इज पाई स्क्वायर बाय 8। ये था इसमें पॉइंट, हमने केवल इसको जज करना था कि ये स्क्वायर कब मैक्सिमम होगा। तो एक आम बच्चा गलती क्या करता है, उसको लगता है कि इसमें मैक्सिमम होगा जब पाई बाय 2 होगा, मिनिमम होगा जब माइनस पाई बाय 2 होगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होता। हमने इन मैक्सिमम मिनिमम के बीच में कभी लीनियर रिलेशन नहीं सोचना चाहिए ऐसे।
तो हमने इसको इंटरप्रेट करना था कि ये कब बड़े से बड़ा होगा, वो हमें सोच के बोलना पड़ा। तो चलो ये एक तरीका था। पर अगर हमने ग्राफ्स वगैरह कर रखे हैं, अगर हमने क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ अगर अब हमें जैसे नोन है, तो हमें समझ में आता है कि ये लिखा हुआ था 2t² माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। तो अगर कभी कोई मुझे क्वाड्रेटिक दे तो मुझे समझ में आता है कि ये क्वाड्रेटिक कैसी बनी, ये ग्राफ क्या बना, पैराबोला। कैसा, अपवर्ड। तो इस पैराबोला की लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आती, इसके वर्टेक्स के ऊपर। इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, -b/2 है, विच इज माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो इसका जो t आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/4। तो t की वैल्यू π/4 डाले जाने पे मुझे यहीं से पता था कि इसकी लीस्ट वैल्यू आने वाली है। और इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती, देखो जो ये t है वो एक्चुअली साइन इनवर्स x था। अब साइन इनवर्स x के बारे में सोचो कि वो ऑल रियल वैल्यूज तो लेता नहीं है, वो कम से कम क्या हो सकता है, -π/2, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, π/2। तो इसकी लीस्ट वैल्यू आनी थी t के π/4 होने पे, मतलब इस पैराबोला के वर्टेक्स पे, और मैक्सिमम वैल्यू आनी थी या तो -π/2 के ऊपर या फिर π/2 के ऊपर। तो हमें वो दोनों इसमें डाल के देखनी चाहिए थी कि किस पे इसका आंसर बड़ा आ रहा। तो हमें समझ में आया कि -π/2 के ऊपर इसका आंसर मैक्सिमम आ जाता। मिनिमम कहाँ पे आया, π/4 के ऊपर। तो सेम काम हुआ, पर अब की बार थोड़ा फास्ट। क्वाड्रेटिक, अगर हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ बना के अगर इसको जज कर लिया, बिल्कुल सही है। लीस्ट कहाँ पे आ गया, π/4 पे। मैक्सिमम या -π/2 पे आना था या π/2 पे आना था। तो हमने दोनों इसमें डाल के देख लिए और हमें रियलाइज हुआ कि -π/2 पे ये बड़ा आएगा। तो इसलिए जो लीस्ट वैल्यू आई वो आई π/4 पे। वो आ रही थी सिंपली जो हमने फाइंड करी, π²/16, π²/8, और मैक्सिमम कितनी आ रही थी, -π/2 पे, दैट इज 5π²/4। तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है, पर सवाल कर करके हमें उनकी डिस्कशन में दिखना चाहिए कि अगर देखने में हमें लगा कि क्वेश्चन बहुत पैनिक वाला है, तो डिस्कशन में हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं था। यही मेन टास्क है कि डिस्कशन में हमें समझ में आया कि क्वेश्चन जितना हमें अजीब साउंड कर रहा था वैसा होता नहीं है। तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर हमारा माइंड और प्रिपेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो सेम पैटर्न पे था, ऐसा हमने पहले भी करा था। हमसे किसी ने कहा कि x निकाल दो, तो क्या करेंगे, सिंपली पहले हम लोगों ने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर बना लिया। ये π/2 आ गया, ये आगे 2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये बन गई साइन इनवर्स x में क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बन गई तो वो तो हम सॉल्व करनी जानते हैं, तो फैक्टराइज करके करी या हमने अदरवाइज करी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। साइन इनवर्स x आ गया -π/6 और 2π/3। 2π/3 हो गया रिजेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स x हो नहीं सकता 2π/3। वहाँ से -π/6 बना तो x आ गया -1/2। तो इन क्वेश्चंस में ना लिखने पे देखो, बुक के कई बार हम बुक में क्वेश्चंस को देख के हमें लगता है कि बहुत स्पेशल काम है, पर याद रखना कि जो बिल्कुल स्कूल का जो कोर काम है वो हमें दिखना चाहिए कि कितना सिंपल है। उसके बाद तभी हम लोग कंपटीशन के ढंग के क्वेश्चंस को यूँ सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्चुअली कंपटीशन के सवाल भी बिल्कुल सिंपल होते हैं, पर कॉन्फिडेंस बनेगा अपने आप करने से। तो उस प्रोसेस से मत बचो, याद रखना। अगर हज़ारों सवाल भी देख लोगे, मान लो ऑनलाइन देख लिए, या क्लास में हमें टीचर ने हज़ारों सवाल करके दिखा दिए, हमें तब भी पेपर में हम 1001 क्वेश्चन में हम फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो नहीं होना। क्यों, कब नहीं होगे, जब क्वेश्चन अपने आप करोगे। जैसे अब अगर इस वाले को अपने आप करा तो कॉन्फिडेंस को 10 टाइम्स बढ़ाया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बिल्कुल एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देखना, जो अब नया काम करना है वो कुछ नए फॉर्मूले हैं, तो पहले वो समझते हैं, फिर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी नए फॉर्मूले को और बनाने के लिए अपने आप। अब देखो बुक अब करने लगे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है बुक्स में, बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है, अलग अलग बुक्स को हाथ लगाओगे अलग अलग फॉर्मूले गिवन है। तो बच्चे कंफ्यूज कैसे के होते हैं कि वो उन सारे फॉर्मूलोज में ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम नहीं होंगे, हम लोग वो जड़ समझ लेंगे कि वो सारे फॉर्मूले बने कैसे। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमें समझ में आ जाएगा कि वो क्रिएट कैसे होने हैं। अल्टीमेटली वो वाले फॉर्मूले हम याद भी करेंगे, हमें आज के दिन के एंड तक याद भी हो जाएंगे सारे, पर पहली बारी में देखते हैं कि बने कैसे। जैसे कि अगर मान लो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर हो जाता है x प्लस वाई अपॉन, अब मान लो किसी ने अगर हमें कहा ये बना दो, किसी ने बोला कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बताओ कि tan इनवर्स ऑफ कितने के बराबर होगा। तो अब डायरेक्टली हमें नहीं पता, हमने करा नहीं हुआ ये काम। तो बिल्कुल मेरे दिमाग को सोचना कैसे है और आज के बाद हम सब ने कैसे सोचना है वो समझना। सोचो कि ये एक एंगल है A और ये एक एंगल है B, तो किसी ने A प्लस B बोला कि tan इनवर्स समथिंग के बराबर है। तो अपने मन में ही क्या करो,
कि इस tan इनवर्स को ज़रा इधर लेके आओ। तो अगर ये tan इनवर्स इधर आता तो क्या बन जाता, tan। तो tan ऑफ a प्लस बी एक्चुअली क्या होता, tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan ऑफ a प्लस बी का आंसर क्या आता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो क्या समझ में आता है कि अगर ये a है तो tan a कितना होता है x। तो अगर ये tan इनवर्स को इधर ले आओ तो tan ऑफ a प्लस बी कितना बनता, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको बनाने का लॉजिक एक्चुअली इतना सिंपल था। तो हमें आज के बाद हम लोग इसको ध्यान में भी रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पर हमें पता है कि ये बनाया भी कैसे किया। बिल्कुल ऐसे ही ये सोचो कि कोई हमें कहता कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y बना दो, तो हमें समझ में आता है कि वो tan इनवर्स ऑफ कितने के बराबर होता। कैसे बोलते, ये a ये b, तो a माइनस b क्या होता हमें नहीं पता, तो इसको हमने कन्वर्ट करना इनटू अ सिंगल एंगल। तो अपने मन में बस ये इसको इधर ले आओ, तो tan ऑफ a माइनस b कितना बन जाता, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये इस पूरी अंडरस्टैंडिंग की मेन जड़ है जो कि लोग मिस कर जाते हैं। तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है। अब ऐसे ही सारे फॉर्मूले हैं, एक्चुअली सारे फॉर्मूलों का बेसिस यही है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में भी ना एक्चुअली आगे भी बहुत सारे भेद हैं, आगे भी बहुत सारी मिस्ट्री है जो कि ग्रेजुअली अनफोल्ड होगी। पर पहले हमें बिल्कुल बेसिक स्कूल के लेवल पे बोर्ड्स के लिए पहले ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारी राइट बननी चाहिए। और क्या क्या होता है और क्या क्या बातें हैं वो इसके बाद जाके देखेंगे, पर पहले लेवल पे हमें ये ऐसे आने चाहिए। ऐसे ही सोचो कोई हमें बोले कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बना दो, कि ये साइन इनवर्स कितने के बराबर होगा। तो अब सोचो, अब से पहले तो हम जानते ही नहीं ये फॉर्मूला कि ये क्या काम है, पर अब हमें क्लैरिटी है कि अगर ये a है ये b है, तो अगर ये साइन इनवर्स इधर आता तो क्या बन जाता, साइन। तो साइन ऑफ a प्लस बी कितना बनता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ मुझे क्या भरना है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तभी तो साइन ऑफ a प्लस बी ये बनेगा। तो अगर ये a है तो x कितना हो गया, साइन a इंटू कॉस b, साइन b कितना है y, तो कॉस b कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस a विच इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन b विच इज y। ये बन गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। पर नोटिस करो कि ये बिल्कुल उसी लॉजिक से बना जैसे हम लोगों ने कभी +1 में फॉर्मूले याद करें। तो फिर हमें लगता है अरे ये तो सेम काम है। तो हम आज के बाद ये हमें याद भी रहेंगे, पर हमें ये भी पता है कि ये बने कैसे। बिल्कुल ऐसे अगर मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता, तो अब हमें क्लैरिटी है कि ये बन जाता साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें सारे के सारे एग्जैक्टली ऐसे याद है, हमने बनाए लेकिन अपने आप, पर हमें ये याद है। ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ये बना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमें क्लैरिटी है यहाँ प्लस हो जाता, तो वो भी हमें आता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कितने के बराबर है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई के। तो अब आज वाली क्लास में हमने ये 6 नए फॉर्मूले देखे, 6, ये 5 और एक वो जो 6 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो हमने ऊपर देखा। तो अब ये 6 के 6 नए फॉर्मूले हमने बनाए अपने आप, इनको कॉपी में लिखो और इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो कि हमने ये बनाए कैसे। उसके बाद काम उसके बाद सेम है, हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, पर हमें ऑन द फर्स्ट ग्लांस ये पता होना चाहिए कि हमने आम बच्चों की तरह इसको रटने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ये लॉजिकली ही आते हैं सारे के सारे। इसमें भी आगे अभी बहुत सारा भेद है, वो भी हम क्रैक करेंगे और वो भी हमें ईजिली समझ में आएगा, पर पहले हमें ये पूरी बात एग्जैक्टली ऐसे आनी चाहिए। बाकी किसी को आए ना आए, हमें लेकिन पूरी तरह पता होना चाहिए कि बुक में जो फॉर्मूले बने हैं वो भी कैसे बने। तो इसका क्या रोल है वो हमें क्वेश्चंस के बीच में दिखेगा। पर चलो, अब काम की बात क्या है कि हमें सवालों में इनको अप्लाई करने की समझ भी चाहिए। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को फेस करते हैं कि इनके पता होने से होना क्या है, वही एक्चुअली मेन काम है। तो अब डायरेक्टली इस सिचुएशन को फेस करते हैं थ्रू अ क्वेश्चन।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमें समझ में आता है कि वो कितना हो जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्चुअली यहाँ पे ना x इंटू वाई का थोड़ा सा कुछ और रोल होता है, पर अभी बिल्कुल बोर्ड्स के लेवल पे उस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे अल्टीमेटली। जैसे कंपटीशन वाली बात की डिस्कशन शुरू होगी तब इसमें और बहुत बातें नोटिस करेंगे इसी गेम में कि कितनी और अंडरस्टैंडिंग भी है, पर वो भी सारी सिंपल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात को लॉजिकली पकड़ रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है अरे हमें कैसे भी नहीं फंसा सकते एग्जामिनर, तो वही काम है। पर इसलिए बिल्कुल जड़ से हमें फॉर्मूला आता है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से अप्लाई करा, a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्टली अपना आंसर आ गया। देयर वाज नो ट्रिक, बस हमने राइट करना था इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन ही था प्रैक्टिस के लिए। क्या करें, अब की बार 3 tan इनवर्स थे तो क्या करें, पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसको लिखे रहने दिया। ये सॉल्व करा, फिर इन दोनों में फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो बन गया tan इनवर्स 1 विच इज π/4। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमने टर्म सही बनानी थी और अब की बार वो फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना था। नेक्स्ट करो। अब देखो आज वाली क्लास में हमने 2 नई बातें सुनी, एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ऐसे tan इनवर्स और सेकंड इनवर्स वाला पॉइंट। साथ में हमने नए फॉर्मूले एक्चुअली बनते कैसे हैं उस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना शुरू करा। अब नेक्स्ट क्लास में इसी लॉजिक ने प्रिवेल करना है फॉर द नेक्स्ट क्लास कंप्लीटली। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, जो कि इसी पॉइंट को हमसे बहुत तरीकों से यूज कराएंगे। पर देखो ग्रेजुअली ग्रो करना इज एक्चुअली द मेन टास्क। कंफ्यूजन कहाँ पे होती है टॉपिक में, जब हमें लगता है कि हम सब कुछ एक साथ कर लें। वो नहीं करना, जो बात बताई जाए बस उतनी बात हमें थॉरली आनी चाहिए। जब इन्वर्स हम लोग बिल्कुल एंड तक जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि कोई सवाल नहीं आ सकता स्कूल में ऐसा या किसी कंपटीशन तक में ऐसा जो कि हमारे थॉट प्रोसेस के बाहर हो। तो बस उस थॉट प्रोसेस को ग्रेजुअली बिल्ड करो। तो जो आज भी पॉइंट करा उसको क्लियरली अप्लाई करना है इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।